दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 जिसके राइटर हैं SM शुक्ला चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आज जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 द फॉलोइंग ऑन द बैलेंस शीट जो गिवन बिलो है। कैपिटल एक्स वाई का दिया है 20,000 16,000, क्रेडिटर दिया है 24,000, जनरल रिजर्व 32,000, वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 8,000। उसके बाद डेप्टर दिया है 22,000, स्टॉक दिया है 24,000, कैश मशीनरी बिलिंग दिया है 16,000, इसका भी टोटल 1,00,000। अब देखिए इसमें क्या करा टर्म एंड कंडीशन। जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है इसका वैल्यू क्या हो रहा है? इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। फिर स्टॉक का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद से लायबिलिटी और कंपनसेशन डिटरमाइन 6,000 जो 8,000 था 6,000 लायबिलिटी हो जा रहा है। उसके बाद से क्या कर रहा है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट कर रहा है जेड ब्राट एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल 15,000। जेड इज टू ब्रिंग एंड वुड कंप्लीट कैपिटल इक्वल टू 20% कैपिटल एक्स एंड वाई न्यू फर्म। उसके बाद द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:2:1 के रेशियो में दिया है। उसके बाद कह रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फर्म। तो चलिए हम लोग इसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। इसमें 4 कॉलम होंगे, पार्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए जो बिल्डिंग का वैल्यू है 36,000 था, 16,000, उसके बाद 16,000 से हो रहा था 20,000 हो गया। तो इधर बाई बिल्डिंग 20,000। स्टॉक की वैल्यू कितना है? 24,000 और न्यू एडजस्टमेंट कर दिया 32,000। 8,000 से डिप्रिशिएट कर रहा है तो 8,000 लिखेंगे। फिर वर्कमैन कंपनसेशन का वैल्यू 6,000, 8,000 पहले था। उसके बाद से क्वेश्चन में कर दिया है कि एडजस्टमेंट कर दिया है कि द लायबिलिटी और वर्कमैन कंपनसेशन फॉर डिटरमाइन टू 6,000। तो इसको माइनस करेंगे 2,000 आएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बिल्डिंग का वैल्यू माइनस किए हैं 20,000 आया तो 20,000 इसे लिख दिए हैं। उसके बाद स्टॉक को भी लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन को भी लिखेंगे। जनरल रिजर्व 32,000 है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बाई बिल्डिंग लिखेंगे 20,000, बाई स्टॉक 8,000, बाई वर्कमैन कंपनसेशन 2,000। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो 30,000 आएगा। और इधर टू प्रॉफिट अपील ट्रांसफ़र टू एक्स और वाई में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगा 18,000 और इसका आएगा 12,000। तो उसके बाद से 30,000 दोनों साइड इक्वल कर देंगे। तो ये हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय इसमें पार्टिकुलर एक्स वाई जेड इधर लिखते हैं बाई बैलेंस BD जो हम लोग को ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है 20,000 16,000। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 16 है, गलती से 18 हो गया है। तो 20,000 16,000 जेड को नील कर देंगे। उसके बाद बाई कैश अकाउंट दिया है हम लोग को क्वेश्चन में 18,000। बट कैश अकाउंट को हम लोग एक मिनट बता रहा हूँ। बाई कैश अकाउंट चूँकि बाई कैश अकाउंट है 22,600 लिखेंगे। उसके बाद से बाई जनरल रिजर्व 19,200 और 12,800। अब आप कहेंगे कि जनरल रिजर्व कैसे निकालेंगे? तो जनरल रिजर्व आपको इतना 32,000 दिए गिवन है तो 3:2 के रेशियो में इन लोग को शेयर करना है। तो 3:2 के रेशियो में करेंगे तो 19,200 आएगा, 12,800 आएगा। तो यही पर हम लोग 19,200 12,800 लिखेंगे। उसके बाद बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है 18,000 12,000 इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है? 15,000। तो गुडविल 15,000 लेकर आ रहा है तो हम लोग 15,000 लिख देंगे। उसको बाद इसे ऐड करेंगे तो आएगा 72,200 एक्स वाले का, वाई वाले का आएगा 40,800 और जेड वाले का आएगा 22,600। अब इधर लिखेंगे टू बैलेंस CD 72,200 40,800 22,600।
ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। उसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट बहुत ईजी है। पार्टिकुलर अमाउंट इधर लिखेंगे टू बैलेंस BD 18,000। उसके बाद से टू जेड कैपिटल, जेड का कैपिटल कितना है 22,600, तो 22,600 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद से बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000 ला रहा है 15,000 लिखेंगे। उसको ऐड करेंगे 55,600। अब इधर लिखेंगे बाई बैलेंस CD 55,600, ये हो गया। इसके बाद से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो न्यू बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। कैपिटल एंड लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट एंड प्रॉपर्टी अमाउंट। कैपिटल जो दिया है 72,200, जो टू बैलेंस CD होता है, मैं बार बार रख के बता रहा हूँ, वही लिखते हैं 72,200, 40,800, 22,600। यहाँ पर हम लोग XYZ के सामने मेंशन करेंगे। इसको टोटल करेंगे 1,35,600। उसके बाद क्रेडिटर का वैल्यू है 24,000। और जो वर्कमैन कंपनसेशन है 8,000, इस पर से लेस हो रहा है 2,000, तो इससे हम लेस करके इसको ऐड करेंगे तो पूरा का टोटल आएगा 1,65,600। अब इधर आएगा कैश का है 55,600। फिर स्टॉक का वैल्यू है 24,000। इसमें हम लोग ऐड किए हैं क्योंकि अप्रिसिएट कर रहा है, तो 8,000 ऐड करेंगे तो 24 8 32 होता है ना। यहाँ मैं 31 लिख दिया हूँ गलती से, यहाँ पर 32,000। उसके बाद डेप्टर का वैल्यू वही है। फिर मशीनरी का वैल्यू, मशीनरी में भी कुछ चेंजिंग नहीं है तो वैसा ही लिख देंगे। उसके बाद से बिल्डिंग का वैल्यू 16,000 था। उसके बाद से अप्रिसिएट किया है 20,000, तो अप्रिसिएट कर रहा है तो 16,000 प्लस 20,000 36,000 कर देंगे। उसको बाद ऐड करेंगे तो आएगा 1,65,600, 1,65,600। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35 दी हो गया। सबसे पहले हम लोग पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद से पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद से कैश और बैंक अकाउंट, उसके बाद से बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फर्म। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 3:2 में दे डिसाइड टू एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन अप्रैल 1, 2016। द बैलेंस शीट ऑफ X एंड Y आर गिवन बिलो, जो दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट जो दिया है, क्रेडिटर दिया है। फिर एसेट साइड में प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर, कैश भी दिया है। अब द टर्म ऑफ जेड एडमिशन आर गिवन बिलो, जो दिया हुआ है। कह रहा है इन फ्यूचर प्रॉफिट विल शेयर इक्वली, मतलब जो XY और क्या है, जो न्यू पार्टनर है उसका क्या नाम है, जेड। XYZ जो शेयर करेंगे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली करेंगे। उसके बाद से कह रहा है जेड टू ब्रिंग ही शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। जो जेड है वो गुडविल और कैपिटल कैश में लिखा है। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके बाद द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाई फर्म ऑफ 90,000 पर ईयर। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल सिमिलर टू बिजनेस इन 10%। अब देखिए क्या क्या बनाने के लिए करा है। कैलकुलेट गुडविल एंड प्रिपेयर ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, जो हम लोग को बनाना है। मीन्स इसमें हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं प्रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जो 36 है इसमें हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग का नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है 90,000, तो उसे 90,000 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन में 90,000 गिवन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है, एडजस्ट नंबर 4 यहाँ पर लिखा है 90,000 पर ईयर, 90,000 दिया है मतलब 90,000 है। तो नेट प्रॉफिट 90,000 हो गया। फिर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्ट इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्ट कितना हुआ है 60,000, तो 60 इंटू कितना परसेंट तक कर रहा है 10 अपॉन 100। इसका कैपिटल इन्वेस्ट 6 लाख है, हमें 60 लाख बोल दिया। कैपिटल इन्वेस्ट 6 लाख है, तो 6 लाख है तो 6 लाख पर 10% निकालेंगे 60,000 आएगा। उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 90,000 जो गिवन है
और जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 60,000, तो इसमें से करेंगे 30,000 आएगा। तो अब 30,000 आएगा तो वह गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो वही 30,000 है, 30,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 60,000। जो गुडविल वही आ रहा है 60,000। अब कह रहा है जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड शेयर ऑफ गुडविल को निकालने के लिए जेड शेयर ऑफ गुडविल 60,000 आ रहा है, 60,000 लिखेंगे। अब इसका निकालने के लिए हम लोग कह रहा है इन लोग का इक्वली बांटने के लिए, तो एक्स वाई जेड का 1:1:1 के रेशियो में करेंगे 1/3 होगा। तो एक लोग का 20,000 आएगा, तो एक्स वाई जेड का 20,000 आएगा। तो जेड का निकालना है तो जेड का निकालने के लिए जेड शेयर ऑफ गुडविल 60,000 इक्वल टू 60,000 इंटू 1/3 करेंगे तो 20,000 होगा। तो ये हम लोग का गुडविल कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को ये लिख लीजिएगा आप लोग, पहले ये सॉल्व करेंगे, इसके बाद से हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आप जानते हैं कि अगर 3 पार्टनर रहेंगे तो 8 कॉलम, अगर 2 पार्टनर रहेंगे तो उसके हिसाब से कॉलम रहेगा। तो देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हम इधर लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी जो 3 लाख दिया है 3 लाख लिख लेंगे। उसके बाद जेड में गैप कैप कर देंगे। उसके बाद से बाई कैश, कैश में ले आ रहा है आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना लेके आ रहा है क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 20,000। तो 20,000 यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 लाख है तो 2 लाख मेंशन करेंगे। उसके बाद से कह रहा है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। जो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 20,000। तो 20,000 को हम लोग 20,000 को 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो वही आएगा एस का 16,000 और वाई का 4,000 और जेड का ऐसे नील। उसके बाद इधर टोटल करेंगे तो आएगा 3,16,000, इसका आएगा 3,04,000, इसका आएगा 2 लाख। और इस साइड में पार्टिकुलर एक्स वाई जेड 2 कैश, जो 2 कैश है 11,608, 1,16,800 और इसका आ रहा है 1,04,000। तो इसको हम लिखेंगे। उसके बाद से 2 बैलेंस सी डी। अब इसमें से 3,16,000 में से 1,16,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2 लाख। तो 2 लाख 2 बैलेंस सी डी। फिर इसी तरह से इसके में से इसको माइनस करेंगे 2 लाख आएगा। फिर यहाँ से 2 लाख ही रहेगा। उसके बाद इक्वल कर देंगे 3,16,000, 3,04,000 और 2 लाख आ रहा है। तो ये तो हम लोग का बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट के लिए पार्टिकुलर अमाउंट इधर लिखते हैं बाई एक्स कैपिटल। जो डेबिट साइड रहेगा उसे क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड रहेगा डेबिट साइड। तो बाई एक्स कैपिटल कितना है 1,16,000, 1,16,000 लिख लेंगे। उसके बाद 2 वाई कैपिटल कितना 1,04,000, 1,04,000 लिखेंगे। उसके बाद से इधर 2 बैलेंस बी डी लिखेंगे। 2 बैलेंस बी डी कितना दिया है 40,000, 40,000 लिखेंगे। उसके बाद से 2 जेड कैपिटल अकाउंट, 2 जेड कैपिटल अकाउंट 2,20,000 जो हम लोग को गिवन है 2,20,000। तो 2,20,000 को हम लोग इधर लिखेंगे। तो इसका आएगा 2,60,000, 2,60,000 आ रहा है। तो 2,60,000 आ रहा है तो इधर आ रहा है एक 2,16,000, 2,20,000 आ रहा है। तो इसमें 40,000 का कमी पड़ रहा है। तो इधर बाई बैलेंस सी डी लिख के 40,000 लिख देंगे। तो 2,60,000, 2,60,000 हो जाएगा। तो ये पहले हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद कैश अकाउंट। तो आप जानते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाद कैश या बैंक अकाउंट बनता है। उसके बाद से बैलेंस शीट बनता है। तो इसके बाद से हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे। इसके बाद से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फर्म यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इधर लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, कैपिटल जो दिया है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, इसको लिख देंगे 6 लाख आ जाएगा। जो कैपिटल है हम लोग का 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, जो बैलेंस सी डी आता है वही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिटर का वैल्यू है 60,000, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है तो लिख देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इसको भी। उसके बाद कैश है 40,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चेंजिंग नहीं है 4,53,000 इसे लिख देंगे। फिर फर्नीचर भी वैसा ही है। स्टॉक में भी नो चेंजिंग। फिर डेप्टर में भी कुछ चेंजिंग नहीं है तो वैसा ही लिख देंगे। तो इससे ऐड करेंगे तो आएगा 6,75,000। इसको भी ऐड करेंगे तो 6,75,000 आएगा।
तो ये हम लोग का बैलेंस शीट बन गया। बैलेंस शीट सिंपल था, जो लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट होता है, जो कैपिटल दिया था टू बैलेंस शीट उसको हम लिखते हैं। उसके बाद क्रेडिटर जो दिया है क्वेश्चन में, अगर चेंजिंग हुआ है चेंजिंग करेंगे, नहीं हुआ तो वैसे ही लिख देंगे। तो कुछ चेंजिंग नहीं है तो इसलिए मैं 60,000 लिख दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग 15,000 है, 15,000 लिखेंगे। उसके बाद इधर कैश का वैल्यू दिया है 40,000 लिखे हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीन प्लांट फर्नीचर के वैल्यू में चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो 4,53,000 62,000 लिख दिए हैं। उसके बाद स्टॉक डेप्टर इसको ऐड किए हैं तो 6,75,000, इसको भी ऐड किए हैं तो 6,75,000 आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। Jain and Gupta were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3. The following is the balance sheet of firm 31st March 2016. कैपिटल एंड लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट एंड प्रॉपर्टी अमाउंट। कैपिटल एंड लाइबिलिटी दिया है सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, उसके बाद से बिल्स पेबल 3,000, उसके बाद से बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000। कैपिटल जो जैन का दिया है 70,000, गुप्ता का 60,000। इसके कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड आ रहा है 1,70,000। फिर एसेट साइड में कैश दिया है 14,800, डेप्टर दिया है 20,500, इस पर प्रोविज़न दिया है पहले से ही 300। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू है 20,000, फिर प्लांट का वैल्यू है 40,000 और फिर बिल्डिंग का वैल्यू है 75,000। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है दे एग्री टू एडमिट मिश्रा एज एन पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 विथ 1/4 शेयर फॉलोइंग टर्म। क्या कर रहा है मिश्रा विल ब्रिंग इन कैपिटल टू एक्सटेंड 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल टू ए न्यू ऑल एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड। फिर बिल्डिंग आर एप्रिसिएटेड 14,000, बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएट कर रहा है तो कितना हो जा रहा है। पहले बिल्डिंग का वैल्यू है 75,000 है, फिर 14,000 अप्रिसिएट किया है। फिर प्लांट टू बी डिप्रिसिएट, प्लांट का वैल्यू जो हम लोग क्वेश्चन में दिया है 40,000 पर 7,000 डिप्रिसिएट हो रहा है इस पर। उसके बाद प्रोविजन ऑफ डेप्टर 1,000, गुडविल जो दिया है 21,000। करा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें 4 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट। इधर लिखेंगे टू प्लांट 7,000, क्योंकि जो प्लांट का वैल्यू है डिप्रिसिएट कर रहा है, जो क्वेश्चन में दिया है मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जो प्लांट का वैल्यू है ये डिप्रिसिएट कर रहा है, डिप्रिसिएट करता है जब एसेट का वैल्यू घटता है तो हम लोग इधर तो करते हैं। उसके बाद से टू प्रोविजन फॉर बैड डेट जो दिया है क्वेश्चन में 700 लिख देंगे। उसके बाद इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, जो बिल्डिंग का वैल्यू है पहले था हम लोग का 75,000, उसके बाद से 14,000 एप्रिसिएट कर रहा है। जब एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे 14,000। अब इधर ऐड करेंगे 14,000 हो जाएगा। अब इसको वे देखिए प्लांट का 7,000, प्रोविज़न का 7,700 और 7,700 को 14,000 में माइनस करेंगे आएगा 6300। अब 6300 को टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। अब 6300 को हम लोग किस रेशियो में शेयर करना है 4:3 के 4:3 के रेशियो में शेयर करेंगे तो आएगा 3600 और 2700। अब देखिए 6300 को 4:3 के रेशियो में शेयर करना है, तो वही 6300 इंटू 4:3 के रेशियो में शेयर करना है। 4/7 करेंगे 7 9 63 9 चौक 3600 आ जाएगा। उसके बाद से 3600 इंटू 3/7 करेंगे 900 29 2700 आ जाएगा। तो वही जैन का आ रहा है 3600, गुप्ता का आ रहा है 2700, तो इधर 6300 बाहर लिख देंगे। तो ये हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। उसके बाद से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। जो क्वेश्चन में बाय बैलेंस बीडी दिया है 70,000 60,000, कैपिटल अकाउंट देखिए 70,000 60,000 दिया है, तो यही 70,000 60,000 70,000 गुप्ता जैन के कॉलम में, 60,000 गुप्ता के कॉलम में। उसके बाद से बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में हम लोग को प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, अगर लॉस होगा डेबिट साइड। तो इसमें हम लोग का प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग
इसको हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, तो 3600 2700। उसके बाद से बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल जो दिया है हम लोग का, कितना दिया गुडविल, तो गुडविल पर चार्ज करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 3000 और 2250। उसके बाद से बाय कैश 47,183 ऐड करेंगे। जैन का आएगा 76,600, गुप्ता का आएगा 64,915 एंड मिश्रा का आएगा 47,183। डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 76,600, 64,950, 47,183 और डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल कर देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाएंगे कैश और बैंक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बनाने के लिए, कैश अकाउंट पर हम लोग कैश अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें भी 4 कॉलम होंगे। पार्टिकुलर अमाउंट इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट 14,800 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद से बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ये लिखते हैं 5,250 हो रहा है, तो 5,250 लिखेंगे। उसके बाद बाय मिश्रा का कैपिटल लिखेंगे 47,183 दिया है। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 67,233 होगा। और इधर बाय बैलेंस शीट लिखेंगे 67,233 और इसको डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल कर देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म जो डेट दिया है वो एज ऑन अप्रैल दिया है 1 अप्रैल 2016। कैपिटल अमाउंट एसेट अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे जैन गुप्ता मिश्रा। जो टू बैलेंस सी डी रहता है वही लिखते हैं। टू बैलेंस सी डी है 76,600, 64,950, 47,183, तो वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैन के सामने इतना, गुप्ता के सामने, मिश्रा के सामने। उसके बाद से क्रेडिटर का वैल्यू है 20,000, उसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर बिल्स पेबल 3,000 और उसके बाद से बीओडी लिखेंगे 17,000 बाय डेप्ट। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2,28,733। अब इधर कैश में लिखेंगे 67,233 जो हम लोग आया है। देखिए यहाँ पर कैश आया है 67,233 लिखेंगे। उसके बाद डेप्टर का वैल्यू दिया है 9,500 लिखेंगे। फिर स्टॉक 20,000, प्लांट 3,300, फिर बिल्डिंग का 89,000। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2,28,733। बिल्डिंग का 89,000 इसलिए आया, पहले 70,000 है। 70,000 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, सॉरी पहले का 75,000 में 14,000 ऐड करेंगे तो 89,000 हुआ है, तो यही लिखते हैं। तो 2,28,733, 2,28,733 दोनों साइड हो जाएगा। इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट है, देख लीजिए। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल जो दिया है 21,000 गुडविल दिया है, तो मिश्रा का 1/4 के लिए आ रहा है, तो इसीलिए 5,250 हुआ है। और 5,250 को 4/7 किए हैं, तो मैंने आपको दिखाया है वही आया है 3600 और 2700 जो 1 मिनट, इसका 3600 2700 रिवैल्यूएशन का आया है। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल 4/7 3/7, तो 5250 को किए हैं 3,000 और 5,250 का 2,250 आया है, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जैन के कालम में 3,000 और गुप्ता के कालम में 2,250। उसके बाद टोटल एसेट साइड ऑफ बैलेंस 2,82,733, टोटल लाइबिलिटी साइड 2,82,733, जो हम लोग का बैलेंस शीट भी मैच कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय। जय हिंद एंड वंदे मातरम।